देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी माजे सहनवाजपुर ये इलाका है और इसी इलाके में राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कुछ जमीनें खरीदी गई थी, 2 जमीनें खरीदी गई थी और इनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम आपको तस्वीरें दिखा दें तो ये हाईवे से बमुश्किल से लगभग 200 से 300 मीटर ये अंदर ये पूरा इलाका है और इस रोड से दाहिने तरफ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए काफी खाली पड़ी जमीनें हैं और इन्हीं जमीनों में से एक जमीन को पिछले दिनों साल 2023 में 16/11/2023 को ट्रस्ट की ओर से खरीदा गया था और इसमें चंपत राय जी हैं, उनकी ओर से ये खरीदा गया है और बंसल परिवार है, उन्होंने इस जमीन को बेचा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस जमीन की जो सरकारी कीमत है वो लगभग 1,73,00,000 रुपए है। देखिए, इस जमीन से जुड़े कागजात हम दिखा रहे हैं, 1,73,00,000 रुपए इसकी मालियत है और जो खरीदा गया जमीन है लगभग 29 करोड़ रुपए में इस जमीन को खरीदा गया है। तो सवाल इसी को लेकर है कि तय जो कीमत होती है उससे इतनी ऊंची दरों में आखिर खरीदने के पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। हमारे साथ शरद जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शरद जी, अभी फिलहाल चूंकि आप अयोध्या के रहने वाले हैं, इस इलाके में अभी की क्या कीमत होगी जमीन की? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि जो सरकारी रेट तय होता है जिसको मालियत बोलते हैं, हाँ। सरकार भी जब जमीन लेती है तो बहुत अधिक कर 4 गुना देती है, हाँ। लेकिन 1,73,00,000 रुपए की जमीन को 29 करोड़ से अधिक दाम में खरीदना ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। और एक ही परिवार से 2 जमीनें एक ही दिन में खरीदी गई। चंपत राय बंसल जी के द्वारा, ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनके हस्ताक्षर बाकायदा इस पे हैं, उन्होंने इसको परचेज किया है और जमीन जो बेची गई है ये तन्वी बंसल जी के द्वारा बेची गई है। उसी दिन उसी तारीख को एक दूसरी जमीन इसी लोकेशन पर जो बेची गई जिसकी मालियत 9 करोड़ थी, ये देखेंगे आप, 9 करोड़, जिसको 55 करोड़ 47,31,800 में बेचा गया। तो मैं ये समझता हूं कि क्या अगर चंपत राय जी या ट्रस्ट के किसी सदस्य को अपनी व्यक्तिगत धन से जमीन खरीदनी हो तो क्या वो इतना बड़ा दिल दिखाएंगे? क्या इतनी पेमेंट, इतने गुना ज्यादा मालियत पे जाकर वो पेमेंट करेंगे? अब मैं समझता हूं कि यहाँ पर जिस तरीका घोटाला हो रहा है, देखिए, पैसा चंपत राय अपने मामा के यहाँ से लेके नहीं आए थे, यहाँ पर किसी ट्रस्ट के बैठे व्यक्ति घर का पैसा नहीं है। इस देश के करोड़ों राम भक्तों ने अपना समर्पण दिया है, तमाम गरीब महिलाओं ने कान की बाली या पैर का पैर उतार के चढ़ाया है, तमाम बच्चों ने अपने गुल्लक का पैसा निकाल के दिया है। उस चंदे के पैसे के, समर्पण के पैसे का बंदरबाट यहाँ किया जा रहा है अपने खास लोगों को प्रॉफिट पहुंचाने के उद्देश्य से। आज आप पूछ रहे हैं यहाँ पर रेट क्या है? सरकार ने यहाँ पर जमीन अधिग्रहित की थी। जमीन में जब अधिग्रहित की थी जमीनें, तब किसानों को कितना दिया गया था? भैया, कुछ किसानों को 3,30,000, कुछ को 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए बिस्वा, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिला है। मैं ये कह रहा हूं कि चलो ठीक है, अगर 1,73,00,000 मालियत इसकी है, बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि भाई मालियत के ऊपर लोग बेचते हैं, तो 2 गुना बेचते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बेचते हैं, मैक्सिमम 4 गुना बेचते हैं। लेकिन मंदिर ट्रस्ट को अगर जमीन खरीदनी है तो क्या अपने लोगों, इतना प्यार क्या है इस जमीन से कि उसकी लगभग 30 से 40 ऐसे व्यक्ति की जमीन, अपने ही खास लोगों की जमीन, अपने ही खास लोगों को, और ये मेरा अकेले का आरोप नहीं है, पूर्व में राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह ने भी आरोप लगाया है। और ये आरोप, जैसे ये जो प्रपत्र है ना, ये रजिस्ट्री के पेपर हैं, ये कांग्रेस कार्यालय में नहीं छपते हैं, न मेरे घर पे छपते हैं, ये तो आप बाकायदा स्टैम्प गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें देखिए चंपत राय के हस्ताक्षर हैं। इसमें आप और आगे आएंगे तो चंपत राय जी की चमचमाती हुई फोटो भी मिलेगी आपको। और दोबारा इसको देखिए, 1,73,13,000 रुपए की जमीन, 29,67,000 और 29 करोड़ 67 लाख रुपए में ये जमीन खरीदी गई। मैं ये कह रहा हूं कि जमीन कभी भी अगर इनको व्यक्तिगत खरीदनी होती तो मैं ये मांग करता हूं कि सिर्फ ये 2 जमीनें नहीं, अभी 3 मामले सामने आ चुके हैं। 2 हम लेकर आए, एक माननीय संजय सिंह लेके आए। अब मैं ये मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, क्योंकि ट्रस्ट जो बना हुआ है ये केंद्र सरकार का बना ट्रस्ट है और इस देश के अंदर लूट कहीं हो जाए ये अपराध है, लेकिन राम लला के दान पात्र में डाका डलना ये महापाप है। तो मैं ये मांग करता हूं कि जितनी भी जमीनों के क्रय विक्रय किए गए हैं उनकी जांच हो, और ये जो एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच में ये भी जोड़ा जाए, सिर्फ चढ़ावा नहीं बल्कि ट्रस्ट की ओर से जो जमीनें खरीदी गई हैं, जो निर्माण कराया जाए। मांग करता हूं कि मंदिर ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनों का संपत्तियों खरीद फरोख्त किया है उन सब की जांच हो
और उसके बाद एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट हो मुख्यमंत्री को नहीं राष्ट्र के नाम समर्पित की जाए। ये देश जानना चाहता है कि कौन कालनेमी ऐसा है जो मंदिर के अंदर बैठकर तिलक लगाकर राम राम बोलकर राम का माल साफ करने पे लगा हुआ है। राम का माल साफ करने पे लगा हुआ है, ये आरोप लग रहे हैं, क्योंकि मंदिर में चढ़ावे को लेकर जिस तरीके से बंदरबाट की खबरें जो सामने आ रही हैं वो हर किसी को हैरान कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी जिन जिम्मेदार लोगों के कंधों पर थी उनके द्वारा जो काम किया गया है उसने और हैरान कर दिया है। बात सिर्फ चढ़ावे तक की नहीं रह गई है, अब जब परत दर परत खुलने लगी है तो मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो जमीनें खरीदी गई थी, जो निर्माण कराया गया था, उसे लेकर भी अब संदेह जताया जा रहा है। और फिलहाल में जिस तरीके से 3 से 4 ये जमीनों का जो मसला है, जो कम दर जिनको काफी ऊंची दरों पे खरीदा गया था, उसके बाद से अब इस पूरे मामले को लेकर फिर से सियासत तेज हो गई है। अयोध्या से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। चंपत राय जो मेन ट्रस्टी हैं, सचिव हैं, उनको इस पूरे दौरे से मुख्यमंत्री ने अलग रखा है। समाजवादी पार्टी एक गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगा रही है। अगर इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाइयां नहीं हुई और लोग जेल नहीं गए और इसका पूरी तरीके से पर्दाफाश नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री भी उसी चपेटे में है। यानी कि मुख्यमंत्री जी आज ये कहने जाएंगे अयोध्या कि मेरा हिस्सा कहाँ है, सबने तो लूट लिया, मेरा हिस्सा कहाँ है। और मुख्यमंत्री जी तो वो वाला हैं जो शीशे से पत्थर को तोड़ देते हैं। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। गोरखपुर में जाके देखिए, जिस नेता के बारे में जो किया है उन्होंने, किसी से क्या लिखवा लिया, किसी से क्या लिखवा लिया, अपने मंदिर के ट्रस्ट में जमीन लिखवा ली, कहीं बगीचा लिखवा लिया, उनका इतिहास भी कोई बहुत उज्जवल नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी अगर इस पे कार्रवाई करते हैं तब तो कोई बात मानी जाएगी, अन्यथा यही समझा जाएगा अपने हिस्सेदारी लेने के लिए मुख्यमंत्री जी गए अयोध्या। अच्छा, एक सवाल और है। आज संत कबीर नगर में घटना घटी है जहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवक का गला रेत दिया है। गाजियाबाद में जैसे देखने को मिला था वैसे ही यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक जो उत्तर प्रदेश में रूटीन हत्याएं रही हैं उसका परिणाम है और दूसरा कुछ नहीं। अगर कोई हिंदू मुसलमान को मार दे तो वाह वाह, अगर मुसलमान हिंदू को मार दे तो इसमें सवाल खड़ा हो जाए। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात होनी चाहिए और सवाल अब सरकार से पूछना चाहिए। आप सभी लोग मुख्यमंत्री के पास जाएं और कहें कि आपकी हिंदूवादी सरकार में हिंदू सुरक्षित कैसे नहीं है, आखिर हिंदू पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं क्यों हो रही हैं। और आए थे क्या करने, अब्दुल को ठीक करने आए थे और खुद पता चल रहा है कि हमारे ही धर्म के लोग परेशान हो रहे हैं, जिनकी रक्षा की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज करते हैं। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री से यह सवाल होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में नौजवान सुरक्षित नहीं है, काहे की हिंदूवादी सरकार और काहे का हिंदुत्व का नगाड़ा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जब ये कहते हैं कि जो ज्यादातर क्रिमिनल हैं वो यादव और मुसलमान हैं, तो उनकी ऐसी घटनाएं उनको बल भी देती हैं। वो कटोरा लेके विधायकों की सीट की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर का आ चुका है और उस स्टिंग ऑपरेशन में ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये 3 करोड़ से लेके 8 करोड़ तक का इन्होंने टिकट का रेट रखा है। तो जाहिर सी बात है, अब इस तरह का अगर जहर नहीं उगलेंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ उनको सीट भी नहीं देंगे, बीजेपी उनको सीट भी मुहैया नहीं कराएगी। वैसे गुप्त सूत्रों के आधार पर ये बात पता चली है कि शायद 1 सीट मिलेगी, तो बेचेंगे क्या खाक, ये भी बड़ी बात है। तो ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि मौजूदा राजनीति सिर्फ और सिर्फ पैसों की पे गिरवी रखी हुई राजनीति बन गई है। अगर ओम प्रकाश राजभर 8 करोड़ का टिकट बेचेंगे तो किस राजभर समाज की बात करेंगे या किस राजभर समाज के लिए बात करेंगे, किस अधिकार की बात करेंगे, ये महत्वपूर्ण होगा।